हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टडी विद गुरुकुल्स। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, दैट इज़ ए वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। फ्रेंड्स, आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, सोर थ्रोट है, बट फिर भी आज मैं ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। तो आज इस चैप्टर में हम पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं कि जो वेरिएशंस होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की, ये डिफरेंसेस होते हैं, वो हम किससे नापते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, उसके लिए हम करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो वो जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं, हम क्यों करते हैं, और वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या नापती है, उसकी क्या क्या मतलब उससे हम क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या क्या मेजर कर पाती है। तो उसमें पहली चीज़ आती है हमारी मेंटल हेल्थ असेसमेंट। मतलब हम जो है मेंटली जो हेल्थ है उसकी हम असेस कर पाते हैं, जिसमें कि वो सारी इंफॉर्मेशन होती है दैट इंक्लूड्स पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, और उसका करंट स्टेटस ऑफ मेंटल, मतलब उसका मानसिक स्टेटस कैसा है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसमें उसका इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका आईक्यू, सब कुछ आ जाता है। तो दूसरी चीज़ हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट में देखते हैं कि अगर वो इंसान जो है उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या कोई और चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई किया है, उसको डायग्नोज किया जाए एंड उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली किया जा सके और रेफ़र किया जा सके टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकाट्रिस्ट, सो दैट उनकी एक पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट हो सके, उनका डायग्नोसिस हो सके, उनका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग हो सके। तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट इज द एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट। नाउ जब हम एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट की बात करते हैं तो हम जो है सोशल प्रैक्टिकल स्किल्स मेजर करना चाहते हैं। हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि कैसे वो डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करता है विद होम, विद फैमिली मेम्बर्स, विद नेबर्स, विद स्कूल एंड ओवरऑल एज ए सोसाइटी। तो मतलब उसके एडजस्टमेंट का और एडेप्टिव बिहेवियर कैसा है वो हम एसेस कर पाते हैं उसमें। जैसे कि चाइल्ड की क्या एबिलिटी होती है कि वो कैसे परफॉर्म करता है सोशल एक्टिविटीज़ में। कुछ लोग होते हैं बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत सोशल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट होते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और वो जो है ईज़िली से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं सारे सर्कमस्टांसेस में। कुछ बच्चों को देखा गया कि स्कूल चेंज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एकदम न्यू सेक्शन में जाने में प्रॉब्लम होती है, दे हैव प्रॉब्लम विद इंटरेक्शन विद द न्यू स्टूडेंट्स और विद द अदर चिल्ड्रन। तो ये सारी एडेप्टिव कैपेबिलिटी हम किस में असेस करते हैं, इस एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट में करते हैं, जो कि एक मेजर एप्लीकेशन है ऑफ साइकोलॉजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट इज द एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ एप्टीट्यूड टेस्टिंग का मतलब है कि पर्सन की एबिलिटी कि वो क्या डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है, किस पे बेस्ट है, मतलब उसकी क्या स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं वो डिटरमाइन करता है। जैसे कि सम पीपल आर गुड एट मैथ्स, सम आर गुड एट ड्राइंग पेंटिंग, सम आर गुड एट गिविंग लॉजिकल स्किल्स, गुड सम आर एट गुड एट लैंग्वेज, जैसे लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। सो बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट कब किया जाता है, जब हमें जो बेसिकली इट इज़ यूज बाय द वोकेशनल थेरेपिस्ट टू measure the ability of a student to advise them for a particular profession or a job role। या जब हम स्ट्रीम डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक्स में, तो करियर काउंसलिंग और फॉर हायर एजुकेशन के लिए दी सच असेसमेंट्स आर डन, जिसको कि हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं। कि लोग टेंथ के बाद 11th 12th करते हैं तो वो स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि कॉमर्स में जाएं, आर्ट्स में जाएं, मेडिकल लें, नॉन मेडिकल लें, या फिर क्या सब्जेक्ट्स लें, आर्ट्स में भी क्या क्या सब्जेक्ट्स लें, हिस्ट्री जोग्राफी बहुत कुछ है आजकल अवेलेबल। तो ये सब चीज़ें जो है करियर काउंसलर्स जो हैं ऐसे एप्टीट्यूड टेस्टिंग करते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें एक प्रॉपर डिसीजन लेने में टू चूज देयर प्रोफेशन, स्ट्रीम और अ जॉब। नेक्स्ट इज अ कॉग्निटिव एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ना कॉग्निटिव जो एक टर्म है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को मापते हैं, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी रीजनिंग, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी।
सो बेसिकली कहा जाए कॉग्निटिव और इंटेलिजेंस टेस्टिंग में जो कि हम IQ और इंटेलिजेंट टेस्ट से यूजुअली नापते हैं, जिससे कि वी कैन आइडेंटिफाई ऑल दीज जो मैंने एरियाज ऑफ द कॉग्निटिव। हमारा जो इंटेलिजेंस है ये सब चीज़ों से बना हुआ है। जब इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव टेस्टिंग करते हैं तो हम इस इंसान के स्ट्रेंथ और पोटेंशियल को जान पाते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव टेस्ट हमको बता सकते हैं कि एक बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बेसिकली सच IQ टेस्ट आर यूज्ड बाय द एजुकेटर्स इन द एजुकेशन सिस्टम, स्कूल्स और कॉलेज। नेक्स्ट इज द एजुकेशनल टेस्टिंग। जैसे कि मैं बात कर रही थी, एजुकेशनल टेस्टिंग जो है दे आर कंडक्टेड बेसिकली इन अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जैसे कि मैथमेटिक्स और रीडिंग। जैसे हमारे एग्जाम पेपर्स होते हैं, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम्स, क्वार्टरली, जस्ट लाइक दैट। तो ये होते हैं एजुकेशनल टेस्टिंग, जो कि अचीवमेंट टेस्ट के नाम से भी फेमस है इन स्कूल्स एंड कॉलेज। टू नो द मतलब टू नो और टू आइडेंटिफाई द डिफिकल्टीज they have in the particular subject. Next is the forensic psychological test. Now forensic psychological test जैसे कि आप नाम से पता लगा सकते हैं, it is used in the legal field। उन लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनकी क्राइम करने की मतलब जिन्होंने क्राइम किए होते हैं, those who are capable of committing crimes। मतलब कुछ होते हैं ना उनकी क्राइम मतलब स्टिमुलेटेड पर्सनैलिटी होती है एंड बार बार, जैसे सीरियल किलर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उनकी मानसिकता जानने के लिए ये सच फॉरेंसिक साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, जिनको बोलते हैं लाइक सीरियल किलर्स होते हैं या टेररिस्ट्स होते हैं, उनकी मानसिकता जानने के लिए सच टेस्ट आर डन। और इसमें क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्रेहेंसिव टेस्ट। इसमें कॉग्निटिव टेस्ट किए जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है वो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट क्या करता है, ये करते हैं कि दे टेस्ट हाउ एन इंडिविजुअल ब्रेन वर्क्स। हमारा तुम्हारा सबका ब्रेन कैसे काम करता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। इस ब्रेन के साथ क्या प्रॉब्लम आती हैं ड्यूरिंग द फंक्शनिंग। इट इज़ अ पार्ट ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हेड इंजरी हो जाती है तो ही शी में अंडरगो सम न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट वाई टू नो द चेंजेस। क्योंकि जब कोई भी ब्रेन डैमेज होता है तो उसमें जो है हमारी मेमोरी को लेके, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को लेके चेंजेस आते हैं एंड हमारी जो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने की इन्फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हो जाती है या बिल्कुल नील हो जाती हैं। तो ये जो सब चीज़ है, जैसे कि ग्लासगो गोमा स्केल है जो कि हमारा कॉन्शियस लेवल को नापने का एक स्केल है, ऐसे बहुत सारे और न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को, हमारी ब्रेन की परफॉर्मेंस को नापने का काम करती है। नेक्स्ट इज द पर्सनैलिटी असेसमेंट। पर्सनैलिटी असेसमेंट इज ऑल्सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वाइड टॉपिक टू डिस्कस, क्योंकि इसमें जो है पर्सनैलिटी ट्रेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ द फोकस। मतलब एक बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके क्या ट्रेट्स हैं, क्या टाइप है, वो जानने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, कौन कितनी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब कुछ जो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में किया जाता है। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट दे आर जस्ट नॉट मेंट टू बी इंटरप्रेटेड विदाउट द कंटेक्स्ट। अब इसमें ये नहीं होता कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सिचुएशन में वो इंसान रिएक्ट कर रहा है, वो भी नोट डाउन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, उनके एनवायरनमेंट क्या है, उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका फिजिकल हेल्थ क्या है। जैसे कि अगर आपके मतलब आपके ऊपर कोई बंदूक तान दे तो आप आप वायलेंट भी हो सकते हो और आप जो है भाग भी सकते हो। तो उस टाइम में आपका जो भी एक्शन होगा वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि आप डरे हुए हो, यू आर स्कैर्ड एंड इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग फॉर यू। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब पर्सनैलिटी असेस करते हैं तो हम जो है इन्वायरमेंटल, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और फिजिकल हेल्थ, इन सबको अकाउंट में लेके ही पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे साइंटिफिकली वेरीफाइड स्केल्स हैं एंड इन स्केल के साथ साथ हम जो हैं उनके सिम्टम्स के उनसे इंटरेक्ट भी करते हैं ताकि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन का चांस ना हो। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पर्सनैलिटी जब असेस करते हैं तो सिर्फ टेस्ट पे ही हम उसकी पर्सनैलिटी असेस नहीं कर देते हैं, हम उससे इंटरेक्ट भी करते हैं, उससे बात भी करते हैं
ताकि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके अबाउट दैट इंडिविजुअल। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, हम क्या क्या करते हैं साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, और उसकी वाइड यूसेज। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर करने में मैं सक्षम रही होंगी। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, बट मुझे ये वीडियो अपलोड करनी थी आपके लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए वर्थफुल रहेगी और आपके एजुकेशन के लिए काम आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अच्छी लगती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।